Hello everyone, this is Amit Gupta and you are watching my channel Easy English with Amit Gupta। तो आज हम कवर करेंगे NCERT की बुक हॉर्नबिल से चैप्टर 7 द एडवेंचर विच इज़ रिटन बाय जयंत नार्लिकर। इसके राइटर है जयंत नार्लिकर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। देखिए, इससे पहले मैं कुछ आपको बता देना चाहता हूँ कि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है और स्पेशली इस चैप्टर में जो हमारी बुक में दिया गया है, इसमें जो राइटर हैं जो कुछ बता रहे हैं वो कन्फ्यूज़न वाली स्टेट में है। तो इसमें मेन कैरेक्टर हैं, वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। मेन कैरेक्टर हैं, एक तो हमारे गंगाधर पंत गायतोंडे हैं और दूसरे उनके फ्रेंड हैं जिनका जिक्र बाद में आएगा। ठीक है, तो गंगाधर पंत जी जो है उनका एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है, तो वो चले जाते हैं कोमा में। तो कोमा में जब वो उनका एक्सीडेंट होता है तो वो हिस्ट्री के बारे में कुछ सोच रहे होते हैं। ठीक है, तो वो उसी स्टेट में रहते हैं और फिर कोमा में जो स्टोरी उनके मन में चलती है वो पैरेलल चलती है, यानी जो रियलिटी है उससे उलट वो सोचते हैं। क्योंकि रियलिटी में ये था कि जो अफ़गान थे उन्होंने मराठास को डिफ़ीट किया था पानीपत की बैटल में, लेकिन वो उसके बिल्कुल उलट सोचते हैं कि मराठाओं ने अफ़गानों को हराया था। तो चलिए, अब ये जो स्टोरी काफ़ी बड़ी है, तो हमारे बुक में आगे का पार्ट दिया गया है, यानी जहाँ एक्सीडेंट होने के बाद जब वो आगे सोचते हैं, उनके मन में इमेजिनेशन चलती है, तो वहाँ से ये स्टार्ट किया गया है। तो ये मैंने आपको बता दिया ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम। द जीजामाता एक्सप्रेस स्पेड अलोंग द पुणे बॉम्बे रूट कंसिडरेबली फास्टर देन द डेक्कन क्वीन। तो वो जीजामाता एक्सप्रेस ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं पुणे से बॉम्बे के लिए और जिसकी स्पीड काफ़ी तेज़ है। ठीक है, इन कंपेयर टू डेक्कन क्वीन। तो देयर वर नो इंडस्ट्रियल टाउनशिप आउटसाइड पुणे, यानी पुणे के बाहर कोई ऐसा उनको टाउनशिप यानी कि कोई टाउन्स और सिटीज़ नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया उनको नहीं दिखता है। द फर्स्ट स्टॉप लोनावाला केम इन 40 मिनट्स। तो पहला जो स्टॉपेज होता है वो लोनावाला होता है, वो 40 मिनट्स के बाद आता है। द घाट सेक्शन दैट फॉलोड वाज नो डिफरेंट फ्रॉम व्हाट ही न्यू। तो घाट सेक्शन, देखिए ये जो एरिया है ना, ये वेस्टर्न एरिया है मुंबई। ठीक है, तो उस एरिया को वेस्टर्न घाट भी बोला जाता है, इसलिए यहाँ पर जिक्र किया गया घाट का। तो वो बिल्कुल वैसे ही है जैसा वो जानते हैं। द ट्रेन स्टॉप्ड एट करजत ओनली ब्रीफली एंड वेंट ऑन एट इवन ग्रेटर स्पीड। तो उसके बाद करजत में रुकती है थोड़े से समय के लिए, उसके बाद वो और तेज़ स्पीड से जाती है। इट रोड थ्रू कल्याण, और कल्याण से होकर के गुजरती है तेज स्पीड में। मीनवाइल द रेसिंग माइंड ऑफ प्रोफेसर गायतोंडे हैड अराइव्ड एट ए प्लान ऑफ एक्शन इन बॉम्बे। तो उसी दौरान जो प्रोफेसर गायतोंडे हैं वो एक हिस्टोरियन है। ठीक है, तो रेसिंग माइंड का मतलब ये है वो काफ़ी एक्टिव पर्सन है। तो उनके मन में एक प्लान बनता है बॉम्बे जा कर के। इंडीड एज ए हिस्टोरियन ही फेल्ट ही शुड हैव थॉट ऑफ इट सूनर। तो एज ए हिस्टोरियन होने के नाते उन्हें ये पहले ही सोचना चाहिए था। क्या आगे बता रहे हैं, ही वुड गो टू ए बिग लाइब्रेरी एंड ब्राउज थ्रू हिस्ट्री बुक्स, यानी वो एक बड़ी सी लाइब्रेरी में जाएंगे और हिस्ट्री बुक्स को सर्च करेंगे, पढ़ेंगे उनको। दैट वाज द श्योरेस्ट वे ऑफ फाइंडिंग आउट हाउ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर वाज रीच्ड, यानी यही वो तरीका था कि वो प्रेजेंट स्टेट को फाइंड आउट कर पाएँ। ही also planned eventually to return to Pune and have a long talk with Rajendra Deshpande, who would surely help him understand what had happened. और आगे उन्होंने ये भी प्लान बनाया कि वो वापस पुणे भी जाएंगे और
उनके जो फ्रेंड है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था राजेंद्र देशपांडे नाम है उनका, तो उनको ये विश्वास है कि निश्चित ही वो उनकी मदद करेंगे कि आखिर हुआ क्या, क्योंकि वो कन्फ्यूज़न की स्टेट में है। ठीक है, दैट इज़ एज्यूमिंग दैट इन दिस वर्ल्ड देयर एग्जिस्टेड समवन कॉल्ड राजेंद्र प्रसाद। इसका मतलब ये है कि वो ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि हाँ, राजेंद्र प्रसाद नाम का कोई व्यक्ति एग्जिस्ट करता है, इस दुनिया में है। देखिए वही बात हो गई कि वो कहीं ना कहीं उनके माइंड में कन्फ्यूज़न स्टेट है कि जो कुछ चल रहा है तो वो रियल है या नहीं। द ट्रेन स्टॉप्ड बियॉन्ड द लॉन्ग टनल, इट वॉज ए स्मॉल स्टेशन कॉल्ड सरहद। तो एक लंबी सी टनल से पहले ट्रेन रुक जाती है, उसके बाद एक स्टेशन होता है सरहद नाम का। एन एंग्लो इंडियन इन यूनिफॉर्म वेंट थ्रू द ट्रेन चेकिंग परमिट्स। तो एक एंग्लो इंडियन यूनिफॉर्म पहने हुए व्यक्ति आता है ट्रेन की बोगी में, और वो ट्रेन परमिट्स यानी यहाँ पर टिकट चेक करता है। नेक्स्ट पेज और नेक्स्ट पैराग्राफ। दिस इज वेयर द ब्रिटिश राज बिगिंस, यू आर गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, आई प्रिज्यूम, खान साहिब आस्क्ड। अब उसमें एक पैसेंजर और होते हैं खान साहिब नाम के, तो वो उनसे कहते हैं कि यहाँ से अब ब्रिटिश राज शुरू होता है, और वो कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। यस, द रिप्लाई वॉज फैक्चुअली करेक्ट, गंगाधर पंत हैड नॉट बीन टू दिस बॉम्बे बिफोर, ही वेंचर्ड अ क्वेश्चन, एंड खान साहिब, हाउ विल यू गो टू पेशावर। तो गंगाधर पंत पहले तो उनके प्रश्न का जवाब देते कि हाँ, यानी इस बॉम्बे में मैं पहली बार जा रहा हूँ, और आगे वो क्वेश्चन भी करते हैं खान साहिब से कि आप पेशावर कैसे जाएंगे। दिस ट्रेन गोज़ टू द विक्टोरिया टर्मिनस, आई विल टेक द फ्रंटियर मेल टुनाइट आउट ऑफ सेंट्रल। तो खान साहिब आंसर करते हैं, जवाब देते हैं कि ये ट्रेन विक्टोरिया टर्मिनस तक जाती है। विक्टोरिया टर्मिनस पहले नाम था, अभी उसका नाम है CST यानी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। और उन्होंने बोला कि नाइट की ट्रेन लूँगा मैं फ्रंटियर मेल सेंट्रल स्टेशन से। हाउ फार डज इट गो, बाय व्हाट रूट, यानी ये कितनी दूर जाएगी और किस रास्ते से जाएगी। अब आगे खान साहिब फिर से रिप्लाई करते हैं, फिर से जवाब देते हैं, बॉम्बे टू दिल्ली, देन टू लाहौर, एंड देन पेशावर, ए लॉन्ग जर्नी, आई विल रीच पेशावर द डे आफ्टर टुमारो। वो बोले बॉम्बे से दिल्ली जाएगी, फिर लाहौर, उसके बाद पेशावर, ये एक लंबी यात्रा है, और मैं पेशावर डे आफ्टर टुमारो यानी परसों पहुंचूंगा। देयर आफ्टर खान साहिब स्पोक अ लॉट अबाउट हिज बिजनेस, एंड गंगाधर पंत वॉज अ विलिंग लिसनर। उसके बाद खान साहिब काफ़ी कुछ अपने बिजनेस के बारे में बात करते हैं, और जिनकी बात को गंगाधर पंत बहुत ही अच्छे से सुनते हैं। फॉर इन दैट वे ही वॉज एबल टू गेट सम फ्लेवर ऑफ लाइफ इन दिस इंडिया दैट वाज सो डिफरेंट। यानी इस प्रकार से वो इंडिया के बारे में जो डिफरेंट चीज़ें होती हैं उसको जानने में वो सक्षम हो पाते हैं, यानी वो जान पाते हैं इंडिया के बारे में। द ट्रेन नाउ पास थ्रू द सब अर्बन रेल ट्रैफिक, द ब्लू carriages carried the letters GBMR on the side। तो ट्रेन सब अर्बन एरिया से गुजरती है, मतलब यानी वहाँ पर टाउन और शहर होते हैं, ठीक है, यानी बस्तियों से गुजरते हुए निकलती है वो। और जो ब्लू कैरेज होते हैं ट्रेन के, उन पर लिखा हुआ होता है, क्या लिखा होता है, GBMR साइड में। इसका मतलब होता है ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे। एक्सप्लेन खान साहिब ने ये सब एक्सप्लेन किया। सी द टाइनी यूनियन जैक पेंटेड ऑन ईच कैरेज, ए जेंटल रिमाइंडर दैट वी आर इन ब्रिटिश टेरिटरी। और हर कैरेज पर यूनियन जैक पेंट है। टाइनी यानी छोटा, यूनियन जैक यानी जो इंग्लैंड का झंडा है उसको यूनियन जैक बोला जाता है।
तो ये एक रिमाइंडर है, रिमाइंडर मतलब आपको याद दिलाने के लिए कि आप ब्रिटिश टेरिटरी में हैं अभी। अब नेक्स्ट, द ट्रेन बिगेन टू स्लो डाउन बियॉन्ड दादर एंड स्टॉप्ड ओनली एट इट्स डेस्टिनेशन विक्टोरिया टर्मिनस। तो स्लो डाउन हो जाती है ट्रेन दादर, और नेक्स्ट जो उनका डेस्टिनेशन होता है विक्टोरिया टर्मिनस, वहाँ पर वो रुक जाती है। द स्टेशन लुक्ड रिमार्केबली नीट एंड क्लीन। स्टेशन काफ़ी साफ़ सुथरा होता है। द स्टाफ वाज मोस्टली मेड अप ऑफ एंग्लो इंडियंस एंड पारसीज अलॉन्ग विद ए हैंडफुल ऑफ ब्रिटिशर्स। तो वहाँ के दृश्य के बारे में बताते हैं कि वहाँ पर कुछ एंग्लो इंडियंस होते हैं, पारसीज होते हैं और कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स भी होते हैं। एज ही इमर्ज फ्रॉम द स्टेशन, गंगाधर पंत फाउंड हिमसेल्फ फेसिंग एन इम्पोजिंग बिल्डिंग। तो जैसे ही वो स्टेशन से बाहर निकलते हैं, गंगाधर पंत जी अपने आप को एक बिल्डिंग के सामने पाते हैं। द लेटर्स ऑन इट प्रोक्लेम्ड इट्स आइडेंटिटी टू दोज हु डिड नॉट नो दिस बॉम्बे लैंडमार्क। यानी उस पर लिखा हुआ होता है, ठीक है, जिस बॉम्बे को वो नहीं जानते, उस पर लिखा हुआ, जिस बिल्डिंग के सामने वो खड़े हो गए होते हैं वहाँ पर लिखा होता ईस्ट इंडिया हाउस हेडक्वार्टर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का ईस्ट इंडिया हाउस हेडक्वार्टर है। प्रिपेयर्ड एज ही वाज फॉर मैनी शॉक्स, प्रोफेसर गाय तुंडे हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस। यानी काफ़ी सारे शॉक्स के एक के बाद एक उनको शॉक्स लगते हैं, क्योंकि उन्होंने ये सब एक्सपेक्ट नहीं किया था। द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड बीन वाउंड अप शॉर्टली आफ्टर द इवेंट्स ऑफ 1857, एटलीस्ट दैट इज़ व्हाट हिस्ट्री बुक सेड। तो उनके हिसाब से, जैसा कि हिस्ट्री बुक्स कहती हैं, वो ये सब सोच रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1857 की जो म्यूटनी हुई थी, विद्रोह हुआ था, उसके बाद वो कंपनी बंद हो गई थी तुरंत बाद। येट हियर इट वाज नॉट ओनली अलाइव बट फ्लॉरिशिंग। उसके बावजूद भी ये कंपनी यहाँ पर है, बल्कि ये अच्छा खासा व्यापार भी कर रही है, फल फूल रही है। सो हिस्ट्री हैड टेकन ए डिफरेंट टर्न परहैप्स बिफोर 1857। हाउ एंड व्हेन हैड इट हैपन ही हैड टू फाइंड आउट। यानी हिस्ट्री में काफ़ी कुछ चेंजेस हुआ है शायद 1857 से पहले, लेकिन ये कैसे हुआ और कब हुआ ये उनको खोजना था। ही हैड टू फाइंड आउट। एज ही वॉकड अलॉन्ग हॉर्नबाय रोड, एज इट वॉज कॉल्ड, ही फाउंड ए डिफरेंट सेट ऑफ शॉप्स एंड ऑफिस बिल्डिंग्स। तो वो हॉर्नबाय नाम की एक रोड पर चल रहे थे, वहाँ वो अलग अलग तरीके की शॉप्स और ऑफिस बिल्डिंग्स को देख रहे थे। देयर वॉज नो हैंडलूम हाउस बिल्डिंग, वहाँ पर हैंडलूम हाउस नाम की कोई बिल्डिंग नहीं थी। इंस्टेड देयर वर बूट्स एंड वुलवर्थ डिपार्टमेंटल स्टोर्स, इम्पोजिंग ऑफिसेज ऑफ लॉयड्स, बार्कलेज एंड अदर ब्रिटिश बैंक्स, एज इन ए टिपिकल हाई स्ट्रीट ऑफ ए टाउन इन इंग्लैंड। तो हैंडलूम हाउस बिल्डिंग के बजाय वहाँ पर क्या था, बूट्स एंड वुलवर्थ डिपार्टमेंटल स्टोर नाम की एक बिल्डिंग थी, और वहाँ पर लॉयड्स, बार्कलेज और अदर बैंक्स के ऑफिसेज भी थे। जैसे इंग्लैंड के किसी शहर में, किसी स्ट्रीट में वो जा रहे हों जहाँ पर उनको ये सब कुछ दिख रहा है। ही टर्न राइट अलॉन्ग होम स्ट्रीट एंड एंटर्ड फोर्ब्स बिल्डिंग। उन्होंने राइट टर्न लिया, ठीक है, होम स्ट्रीट ये एक रास्ता था, ठीक है, रोड थी, वहाँ से वो फोर्ब्स बिल्डिंग में एंटर कर जाते हैं। आई विश टू मीट मिस्टर विनय गायतोंडे प्लीज़, ही सेड टू द इंग्लिश रिसेप्शनिस्ट। वो इंग्लिश रिसेप्शनिस्ट जो वहाँ बैठी हुई होती है उससे वो बोलते हैं कि मुझे मिस्टर विनय गायतोंडे से मिलना है। शी सर्च थ्रू द टेलीफोन लिस्ट, द स्टाफ लिस्ट एंड देन थ्रू द डायरेक्टरी ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ ऑल द ब्रांचेज ऑफ द फर्म। She shook her head and said, I am afraid I can't find anyone of that name either here or in any of our branches. Are you sure he works here? वो
जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो टेलीफोन लिस्ट में चेक करती है, स्टाफ लिस्ट देखती है, उसके बाद एम्प्लॉयज़ डायरेक्टरी को देखती है, ठीक है, जिसमें सभी ब्रांच के, उस फर्म के सभी ब्रांच के ऑफिस एम्प्लॉयज़ के बारे में इंफॉर्मेशन थी। उसके बाद वो सिर हिला करके मना कर देती, वो कहती है कि मैं इस नाम का व्यक्ति कोई यहाँ पर ना तो इस ब्रांच में है ना हमारी किसी दूसरी ब्रांच में है, क्या आप श्योर हैं कि वह यहीं काम करता है? दिस वॉज ए ब्लो not totally unexpected. If he himself were dead in this world, what guarantee had he that his son would be alive? Indeed, he may not even have been born. तो उनके लिए एक ये फिर एक नया शौक था, ठीक है, जो कि अनएक्सपेक्टेड था, उन्होंने ऐसा सोचा नहीं था, क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि शायद वो इस संसार में जीवित ही नहीं है, तो क्या गारंटी है कि उनका बेटा भी जीवित हो सकता है कि वो पैदा ही ना हुआ हो। He thanked the girl politely and came out. It was characteristic of him not to worry about where he would stay. His main concern was to make his way to the library of the Asiatic Society to solve the riddle of history. Grabbing a quick lunch at a restaurant, he made his way to the town hall. अब उसके बाद उन्होंने उस रिसेप्शनिस्ट को थैंक बोला और बाहर आ गए, और उनके कैरेक्टर की एक विशेषता थी कि उन्होंने चिंता नहीं की कि वो कहाँ ठहरेंगे, ये उनको चिंता नहीं थी। उनका जो मेन कंसर्न था, उनकी जो मेन चिंता थी कि उन्हें लाइब्रेरी जाना था, एशियाटिक सोसाइटी की लाइब्रेरी में जाना था, जहाँ जो हिस्ट्री की जो रिडल है, पहेली है, उसको सॉल्व करने के लिए। तो उन्होंने रेस्टोरेंट में झटपट से लंच किया और टाउन हॉल की तरफ वो निकल लिए। यस, टू हिज रिलीफ द टाउन हॉल वॉज देयर, यानी उनको कुछ रिलीफ मिला कि टाउन हॉल की बिल्डिंग उनको सामने दिख गई। एंड इट डिड हाउस द लाइब्रेरी, यानी वहाँ पर लाइब्रेरी थी। ही एंटर्ड द रीडिंग रूम एंड आस्क फॉर ए लिस्ट ऑफ हिस्ट्री बुक्स इंक्लूडिंग हिज ओन। तो वहाँ एंटर करने के बाद रीडिंग रूम में गए और उन्होंने हिस्ट्री बुक्स की डिमांड की, और उन्होंने जो हिस्ट्री बुक्स लिखी है उसको भी उन्होंने मांगा वहाँ पर। His 5 volumes duly arrived on his table. He started from the beginning. Volume 1 took the history up to the period of Ashoka, Volume 2 up to Samudragupta, Volume 3 up to Muhammad Ghori, and Volume 4 up to the death of Aurangzeb. Up to this period, history was as he knew it. The change evidently had occurred in the last volume. तो पांचों वॉल्यूम उनके सामने टेबल पे आ गए थे, ठीक है, उन्होंने स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू किया, ठीक है। अब जो फर्स्ट वॉल्यूम था, पांचों वॉल्यूम में फर्स्ट वॉल्यूम जो था वो अशोका तक था, अशोका के पीरियड तक, समय तक था। सेकंड जो था वो समुद्रगुप्त के समय तक का था। तीसरा जो वॉल्यूम था वो मोहम्मद गौरी तक का था, और चौथा जो वॉल्यूम था वो औरंगजेब की डेथ तक का था। तो हिस्ट्री जितना वो जानते थे वहाँ तक वो चली, वॉल्यूम 4 तक। लेकिन सबसे ज़्यादा चेंजेस कहाँ है, जब उन्होंने लास्ट वॉल्यूम या पाँचवा वॉल्यूम पढ़ा। रीडिंग वॉल्यूम 5 फ्रॉम बोथ एंड्स इनवर्ड्स, पाँचवा वॉल्यूम पढ़ते हुए गंगाधर पंत फाइनली कन्वर्ज्ड ऑन द प्रिसाइज मोमेंट वेयर हिस्ट्री हैड टेकन ए डिफरेंट टर्न, यानी वहाँ पर इतिहास ने एक नया मोड़ ले लिया, यानी जो वो नहीं जानते थे। दैट पेज इन द बुक डिस्क्राइब्ड द बैटल ऑफ पानीपत एंड इट मैंशन दैट द मराठाज वॉन इट हैंडसमली। तो उस पेज में जो बुक प्रिस्क्राइब की गई थी बैटल ऑफ पानीपत की, उसमें मेंशन किया गया था कि मराठा उस लड़ाई को जीत जाते हैं, बैटल ऑफ पानीपत को। अब्दाली वाज राउटेड एंड he was chased back to Kabul by the triumphant Maratha army led by Sadashiv Rao Bhanu and his nephew, the young Vishwas Rao. तो अब्दाली भाग जाता है वापस काबुल की तरफ, और उसके पीछे पीछे मराठा आर्मी उसको चेज़ करती है। मराठा आर्मी को जो लीड कर रहे होते हैं वो सदाशिव राव भाऊ, और उनके जो नेफ्यू होते हैं विश्वास राव, वो। The book did not go into a blow by blow account of the battle itself.
यानी जो बुक होती है वो, उसमें जो पूरा अकाउंट होता है, जो पूरी स्टोरी होती है, वो एज इट इज़ नहीं होती है, ठीक है। रादर इट elaborated in details its consequences for the power struggle in India, बल्कि उसमें पावर यानी शक्ति की लड़ाई के लिए, शक्ति की लड़ाई होने पर जो परिणाम निकल के आते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उसको एलेबोरेट किया गया है, उसको परिभाषित किया गया। गंगाधर पंत रेड थ्रू द अकाउंट एविडली, यानी वो पूरी उस जानकारी को पढ़ते हैं। द स्टाइल ऑफ राइटिंग वाज अनमिस्टेकेबली हिज, येट ही वाज रीडिंग द अकाउंट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जो लिखने का जो तरीका था, स्टाइल था, वो अनमिस्टेकेबली था, यानी उसमें कोई मिस्टेक नहीं थी, हालांकि वह उसको पहली बार पढ़ रहे थे। तो ये जो चैप्टर है इसका फर्स्ट पार्ट यहीं फिनिश होता है, और आगे का जो चैप्टर है वो नेक्स्ट पार्ट में मैं लेके आऊँगा आपके लिए। सो थैंक यू सो मच।